एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल वेयर आई एम टीचिंग माइक्रोबायोलॉजी। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कोएगुलेज टेस्ट. व्हाट इज कोएगुलेज टेस्ट? This test helps us determine the ability of a bacteria to produce coagulase enzyme. This is a simple definition कि coagulase test के ज़रिए हम किसी भी बैक्टीरिया में coagulase enzyme की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं. अब बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में. What is the principle of coagulase test? As this test is to detect the presence of coagulase enzyme, so first we should know about this enzyme कि coagulase enzyme होता क्या है. This enzyme is responsible for blood clotting by converting the soluble plasma protein fibrinogen into insoluble protein fibrin. और ये ब्लड क्लॉटिंग की करवा कर जो है वो बैक्टीरिया को हेल्प करता है होस्ट बॉडी में सर्वाइव करने में और इन्फेक्शन को कॉज करवाने में. To understand this principle and function of coagulase enzyme, you can check the detailed video of this topic on my channel. What is coagulase enzyme? Now let's talk about the uses of coagulase test. कि ये टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है. कोएगुलेज टेस्ट जो है वो एक डायग्नोस्टिक टूल है. तो ये परफॉर्म किया जाता है टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट स्टेफिलोकोकस ऑरियस फ्रॉम अदर स्टेफिलोकोकस स्पीशीज़. इस बात को अच्छे से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन अ सैम्पल फ्रॉम अ पेशेंट टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ इन्फेक्शन. तो सबसे पहले आप परफॉर्म करते हैं ग्राम स्टेनिंग. एंड व्हेन यू परफॉर्म ग्राम स्टेनिंग यू गॉट टू नो दैट देयर इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. तो उसके नेक्स्ट स्टेप पे आप परफॉर्म करते हैं कैटालेस टेस्ट ताकि ये कंफर्म किया जा सके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो स्टेफिलोकोकस है या स्ट्रेप्टोकोकस है. एंड इफ़ यू गेट अ पॉजिटिव कैटालेस रिजल्ट तो आप परफॉर्म करते हैं कोएगुलेज टेस्ट इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ स्टेफिलोकोकस. यानी कि जब आपको पता चला कि कैटालेस पॉजिटिव रिजल्ट है, इसका मतलब है कि आपके सैंपल में स्टेफिलोकोकस मौजूद है. अब आपने ये पता करना है कि ये स्टेफिलोकोकस की कौन सी स्पीशी है. आइदर इट इज़ स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस. अगर आपका कोएगुलेज का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इट आइडेंटिफाई कि ये जो सैंपल है इसमें जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है हमारा वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस. और अगर कोएगुलेज नेगेटिव आता है तो इट कैन बी एनी अदर ऑर्गेनिज्म और स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस भी हो सकता है. तो इस तरह से कोएगुलेज टेस्ट के ज़रिए हम आइडेंटिफाई भी करते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस को और डिफरेंशिएट करते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस को फ्रॉम अदर स्टेफिलोकोकस स्पीशीज़. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर ऑफ कोएगुलेज टेस्ट. कोएगुलेज टेस्ट, अब कोएगुलेज क्योंकि दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक होता है फ्री कोएगुलेज और दूसरा होता है बाउंड कोएगुलेज. बाउंड कोएगुलेज के लिए हम परफॉर्म करते हैं स्लाइड टेस्ट. कोएगुलेज टेस्ट क्योंकि कोएगुलेज दो तरह के एंजाइम है, मतलब दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है कोएगुलेज, तो दो प्रोसीजर हैं हमारे पास. एक है हमारे पास स्लाइड टेस्ट और दूसरा है ट्यूब टेस्ट. बाउंड कोएगुलेज के लिए हम परफॉर्म करते हैं स्लाइड टेस्ट. ठीक है जनाब, बिकॉज ये एक क्विक प्रोसीजर है. बट इफ़ वी गेट नेगेटिव रिजल्ट फ्रॉम स्लाइड टेस्ट देन वी विल गो फॉर ट्यूब टेस्ट जो कि कम से कम 24 आवर्स लेता है टू गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट. बट दिस ट्यूब टेस्ट इज़ द डेफिनेटिव वर्जन ऑफ कोएगुलेज टेस्ट. अब बात करते हैं एक्चुअल प्रोसीजर के बारे में. तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्लाइड टेस्ट के बारे में. स्लाइड टेस्ट में क्या होता है, वी टेक अ स्लाइड and we draw two circles with a marking pen. Then we add 2 drops of saline in one circle. ठीक है, यहाँ पे जो स्लाइन है ये एज अ कंट्रोल यूज़ किया जा रहा है जो कि वेरीफाई करेगा कि जो स्ट्रेन है हमारा वो ऑटो एग्लूटिनेट तो नहीं कर रहा या ऑटो एग्लूटिनेट यानी या क्लम्पिंग तो खुद से नहीं कर रहा. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे स्मॉल ड्रॉप ऑफ प्लाज्मा, मेनली रैबिट प्लाज्मा इन द सेकेंड सर्कल. उसके बाद हम लेंगे विद अ वाइल लूप वी कलेक्ट फ्यू कॉलोनीज़ एंड इमल्सिफाई द कॉलोनीज़ इन स्लाइन. ठीक है, सबसे पहले हम उन कॉलोनीज़ को स्लाइन में डिप करेंगे. उसके बाद हम उसी वाइल लूप को लेके जाएंगे प्लाज्मा में और फिर प्लाज्मा में उसको इमल्सिफाई करेंगे. ये ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी है बिकॉज ये चीज़ हमें ये हेल्प करेगी कि जो हमारा स्ट्रेन है वो ऑटो एग्लूटिनेट तो नहीं कर रहा. क्योंकि अगर हमारे पास स्लाइन में क्लम्पिंग शो होगी इसका मतलब है कि जो हमारा स्ट्रेन है वो ऑटो एग्लूटिनेट कर रहा है. क्योंकि जो कोएगुलेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा में क्लम्पिंग शो करता है.
जब हम कॉलोनीज़ को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, उसके बाद हम वेट करेंगे फॉर 10 सेकेंड फॉर क्लम्पिंग। अब अगर हम इनके रिज़ल्ट्स के बारे में बात करें कि हमें क्या क्या रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम ऐसा होता है कि स्लाइम में और हमारे पास प्लाज्मा में भी क्लम्पिंग शो नहीं होती, यानी कि नेगेटिव रिज़ल्ट आ रहा है, तो वी विल गो फॉर ट्यूब टेस्ट। ठीक है जनाब। और अगर ऐसा होता है कि स्लाइन में हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव रिज़ल्ट, यानी क्लम्प्स शो हो रहे हैं और प्लाज्मा में नहीं हो रहे, तो ये बात ये ज़ाहिर करेगी कि ये हमारा जो स्ट्रेन है वो ऑटो अग्लूटिनेट कर रहा है। देन यू ऑल्सो गो फॉर ट्यूब टेस्ट। उसके बाद तीसरा जो क्राइटेरिया है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास प्लाज्मा में क्लम्पिंग शो हो गई, पॉजिटिव रिज़ल्ट आ गया, देन यू डोंट हैव टू परफॉर्म द ट्यूब टेस्ट, नो नीड ऑफ ट्यूब टेस्ट। नाउ टॉक अबाउट द ट्यूब टेस्ट प्रोसीजर, जो कोएगुलेस का सबसे डेफिनेटिव वर्जन है टेस्ट का। ट्यूब टेस्ट में क्या होता है जनाब, वी टेक अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है जनाब, उसमें हम ऐड करते हैं 0.5 ml ऑफ प्लाज्मा with the help of a pipetter. Then we collect 2 to 3 colonies with a while loop and emulsify the colonies in the blood plasma. ठीक है, उसके बाद हम इसको इंक्यूबेटर में रख देंगे फॉर 24, वैसे तो 24 आवर्स के रखा जाता है, बट आफ्टर 4 आवर्स हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कोई क्लम्पिंग शो होती है या नहीं होती। अगर नहीं शो होती तो उसके बाद हम उसको 24 आवर्स के लिए रख देंगे, एंड आफ्टर 24 आवर्स वी विल शो द रिजल्ट्स। और जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो 24 आवर्स में हमें रिज़ल्ट दे देता है। सो दिस इज़ अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ कोएगुलेस टेस्ट। और अगर आपको इसमें कोई भी बात ना समझ में आई हो, यू कैन कमेंट बिलो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।